हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 3 में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस बताए गए। और अगर मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, तो देखिए इस टॉपिक पे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे एक एमसीक्यू जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन आई एम श्योर कि आप उसे पढ़ करके आसानी से करेक्ट आंसर चॉइस लगा देंगे अगर आप स्टडी को थोड़ा प्रैक्टिकल इंपैक्ट के साथ पढ़ना शुरू करते हैं तो। इसके अलावा अगर बात करूं, इस टॉपिक पे एक केस स्टडी जरूर देखने को मिल सकती है। तो एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको उस केस स्टडी को पढ़ना है, समझना है और करेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करके आना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन करके आने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन का मतलब क्या है। तो देखिए, जब आप ब्रॉडली इस टर्म को देखते हैं तो आपको यहाँ तीन छोटी छोटी टर्म नजर आएंगी। पहली है डायमेंशन, दूसरी है बिजनेस और तीसरी है एनवायरनमेंट। अगर मैं शुरू करूं बिजनेस के साथ, तो देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस वो जगह है जहां पर हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि इकोनॉमी एक्टिविटी डेवलप हो सके। यानी कि खरीदने बेचने को ही बिजनेस कहा गया है प्रॉफिट मार्जिन के साथ। और अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की, तो देखिए एनवायरनमेंट का मतलब हुआ वो एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे बिजनेस को फोर्स कर रही है एक्सटर्नली, यानी बाहरी रूप से मेरे बिजनेस को फोर्स कर रही है किसी ना किसी चीज को चेंज करने के लिए। किन चीजों को चेंज करने के लिए? या तो हो सकता है कि मेरे बिजनेस के अंदर किसी पॉलिसी को चेंज करना पड़े, या हो सकता है उसकी वजह से मेरे बिजनेस के किसी प्लान को चेंज करना पड़े। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो एक्सटर्नल फोर्स है जो मेरे बिजनेस की पॉलिसी और प्लान को चेंज करती है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फोर्स होती हैं, तो उन टाइप्स ऑफ फोर्सेस को ही डायमेंशन कहा गया है। अब क्लास 12 की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में जो डायमेंशंस हैं वो दो तरह के डायमेंशंस बताए गए। एक डायमेंशन है जनरल डायमेंशन यानी कि जनरल एनवायरनमेंट, और दूसरे हैं स्पेसिफिक डायमेंशन यानी कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। देखिए, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट नाम से क्लियर है, जो स्पेसिफिकली सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जनरल डायमेंशन या जनरल एनवायरनमेंट वो है जो जनरली सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जैसे आपका कस्टमर है। अगर आपका कस्टमर आपका लॉयल है, वो आप ही के बिजनेस को आ रहा है, तो आप ही के बिजनेस को वो इन्फ्लुएंस या फोर्स कर रहा है। और अगर आपका लॉयल कस्टमर लॉयल्टी छोड़ के किसी दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाए, तो उसका फर्क सिर्फ आपके बिजनेस को पड़ रहा है। इसे कहा जाएगा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब इंडिया के टेलीकॉम मार्केट के अंदर एयरटेल, एयरसेल और बीएसएनएल काम कर रहे थे, और जब जियो ने एंट्री मारी थी, तो जियो के एंट्री मारने की वजह से सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनीज पे फर्क पड़ा था, एयरसेल, एयरटेल और बीएसएनएल पे। इसे कहा जाएगा स्पेसिफिक डायमेंशन, जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को फर्क डाल रहे हैं। हाँ, जियो के आने की वजह से दूसरे जनरल बिजनेस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब जनरल एनवायरनमेंट की बात करूंगा, तो जनरल एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो सकता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ चुकी है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसकी वजह से जनरली दूसरे और सारे अदर सेक्टर्स पे थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, उसे जनरल एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो यह कहा जा सकता है कि स्पेसिफिक डायमेंशन या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मतलब हुआ इंटरनल और जनरल का मतलब हुआ एक्सटर्नल। और आप यहां पर बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि मैंने यहां एनवायरनमेंट में आपको एक्सटर्नल फोर्स के लिए ही बात कही गई है, क्योंकि हम जो जनरल फोर्स क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही है। सो डायमेंशन का मतलब हुआ वो सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को एक्सटर्नली फोर्स कर रहे हैं हमारे बिजनेस की पॉलिसी और प्लान को चेंज करने के लिए। अब बात करें इन जनरल बिजनेस डायमेंशंस की, तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, PESTL, पेस्टल। अब इनको हम वन बाय वन करके समझने वाले हैं कि ये डायमेंशन हमारे बिजनेस में कैसे इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो देखिए, हमारे सिलेबस में जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला डायमेंशन दिया गया है वो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि किसी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, किसी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी की स्टेबल सिचुएशन कैसी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर स्टेबल है, काफी लंबे टाइम पीरियड तक अपने कार्यकाल को वो पूरा कर रही है, तो ये माना जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के स्टेबल हो जाने की वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री के जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, वो सारे खुश हैं और कंट्री ग्रो करेगी, वहां के बिजनेसेस ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि लोगों का पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा है। वेरएज अगर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी अनस्टेबल है, बहुत फ्रीक्वेंटली इलेक्शन होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी बहुत फ्रीक्वेंटली बदल जाती है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पीस खत्म हो जाएगा, बिजनेस और इन्वेस्टर का भरोसा उस पार्टी पे नहीं रहेगा, इसलिए वहां ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएंगे। इसीलिए डायमेंशन के अंदर पहला डायमेंशन है पी यानी कि पॉलिटिकल। तो हमें देखना होगा कि कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल है तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे और अगर वो स्टेबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, बिजनेस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की। दूसरा डायमेंशन है ई यानी कि इकोनॉमिक। तो दूसरा डायमेंशन हुआ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ ऐसे कुछ पैरामीटर जिनकी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जज कर पाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ चल रही इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा इन्फ्लेशन, जैसे हमारे कंट्री का स्टॉक मार्केट, जैसे हमारे कंट्री का जीडीपी। ये सारी वो सिचुएशन है जिनसे हम इकोनॉमी इन्वायरमेंट के फेवर और अनफेवर का पता लगाते हैं। अब अगर ये सारे पैरामीटर काफी अच्छे से शाइनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, यानी कि अगर हमारी कंट्री का स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि हमारे बिजनेस इन्वेस्टर सभी ग्रो कर रहे हैं और सारे बिजनेस पे उसका एक पॉजिटिव इन जनरल इंपैक्ट पड़ रहा है। अब अगर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, मतलब महंगाई बढ़ गई है, तो बिजनेस पे उसका नेगेटिव असर हो जाएगा। यानी कि ये जो चेंजेस हम सीख रहे हैं, ये चेंजेस जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। किसी बिजनेस पे ये पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी बिजनेस पे ये नेगेटिव हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस की सिचुएशन क्या है और इन्वायरमेंट का आपके बिजनेस पे क्या इन्फ्लुएंस या क्या फोर्स चल रहा है। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको पहले 2 पॉइंट समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस डायमेंशन यानी कि सोशल इन्वायरमेंट। तो तीसरा इन्वायरमेंट हुआ सोशल इन्वायरमेंट। देखिए सोशल इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर सेलिब्रेशन किस तरह से किया जा रहा है, उस सोसाइटी के अंदर जो ट्रेंड फॉलो किए जा रहे हैं वो ट्रेंड किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं यानी कि जिस सोशल इन्वायरमेंट की आप बात करें, उस सोशल इन्वायरमेंट में लोग सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा करते हैं। दिवाली बहुत बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन बहुत अच्छे से, ईद भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, मुहर्रम भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो जब बहुत अच्छे से वो इन्वायरमेंट का सेलिब्रेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो खर्चा करेंगे। जब उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो खर्चा करेंगे, खरीदारी करेंगे, तो बिजनेस में एक फेवर आ जाएगा, बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल हो जाएगी। तो अगर अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है सोसाइटी के अंदर तो बिजनेस की ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन अगर आप जिस जगह रह रहे हैं वहां सेलिब्रेशन ही बहुत कम है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है, तो जब सेलिब्रेशन नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस डाउन ट्रैक में चले जाएंगे। इसी तरह से देखा जाएगा कि ट्रेंड कैसा है, यानी कि जिस सोशल इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वहाँ एजुकेशन का स्टेटस क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्टेटस क्या है, वहां पर लोग किस तरह से अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख रहे हैं। अगर वो सब फेवरेबल है, बहुत अच्छा है, ग्रोइंग है, फैशनेबल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट का ट्रेंड आपके बिजनेस के फेवर में। लेकिन अगर लोगों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन ट्रैक पे चला जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस डायमेंशन की, यानी कि हमारे PEST में से टी की, यानी कि टेक्नोलॉजिकल। देखिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट नाम से क्लियर है, ऐसा इन्वायरमेंट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि मार्केट के अंदर इन जनरल जो टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी के अपग्रेड हो जाने की वजह से आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ा है। अगर टेक्नोलॉजी के अपग्रेड हो जाने की वजह से आपके बिजनेस में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव आया है, तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के अपग्रेड हो जाने की वजह से आपके बिजनेस में एक नेगेटिव चेंज आ गया है, मतलब आपका बिजनेस धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब पहले कार्बन पेपर चला करते थे तो कार्बन पेपर का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, यानी कि टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं था। लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, कार्बन पेपर का रिप्लेसमेंट किया फोटोकॉपी की मशीन है। अब यूं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, टेक्निकल इन्वायरमेंट में एक बूस्ट आया, एक बूम आया, लेकिन जो कार्बन पेपर इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई और फोटोकॉपी का बिजनेस काफी अच्छे से चलने लग गया। जब लोग थिएटर्स में जाते थे, टिकट की लाइन में लगा करते थे, तो टिकट का बिजनेस अच्छे से चल रहा था। लेकिन ऑनलाइन आने की वजह से लोग आप अपने घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करा लेते, तो टिकट बनाने वाली कंपनियां हैं उनका बिजनेस नेगेटिव चला गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट है वो आपके बिजनेस में किस तरह से फेवर या किस तरह से अनफेवर लेकर आया है। आई एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन वाली बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं लास्ट यानी कि फिफ्थ डायमेंशन की, जिसका नाम है लीगल इन्वायरमेंट। देखिए लीगल इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ ये होगा कि जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर कंट्री में कर रहे हैं बिजनेस, वहां के लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना जरूरी है।
अगर आप लॉ ऑफ लैंड को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पर जो भी लॉ बनाए गए हैं आपके बिजनेस में फॉलो ना करने की वजह से वहां की गवर्नमेंट आपके बिजनेस में एक इन्फ्लुएंस ला सकती है, एक फोर्स ला सकती है, एक इंटरवेंशन ला सकती है। इसीलिए आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं वहां के लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना जरूरी है। तो जो भी लीगल इन्वायरमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ने वहां लॉ बनाया है वो लॉ आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि आपको पॉलीथीन बैग नहीं बेचना है तो आपको नहीं बेचना है। अगर वहां स्मोकिंग के एडवर्टीजमेंट नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अगर वहां पर एल्कोहल के एडवर्टीजमेंट नहीं है तो वहां नहीं होंगे। अगर वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को काफी अच्छे से फॉलो किया जा रहा है तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नॉलेज उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ लैंड के लिए लेना चाहिए। यही लीगल इन्वायरमेंट है। यानी कि जितने भी 5 डायमेंशंस आप पढ़ रहे हैं ये सारे पांचों डायमेंशंस सभी बिजनेस पे बराबर इंफ्लुएंस रखते हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सारे इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होंगे। थोड़े थोड़े पॉजिटिव, थोड़े थोड़े नेगेटिव मिक्स शेड में आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझ में आए होंगे। केस स्टडी को पढ़ करके आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी, उन कीवर्ड्स को देख करके आप उस केस स्टडी में करेक्ट बिजनेस डायमेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब उन करेक्ट कीवर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए स्क्रीन पे ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इस वीडियो को पॉज करके आप इन कीवर्ड्स को पढ़ सकते हैं। मार्क किए गए कीवर्ड्स को देख करके आप एग्जाम के अंदर केस स्टडी में करेक्ट आइडेंटिफाई करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर डायमेंशन वाला टॉपिक समझ में आया, वीडियो को लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।